क्या होगा जब एक दिन अचानक से सूर्यदेव गायब हो जाए? क्या ग्रेविटी खत्म हो जाएगी? अर्थ का घूमना रुक जाएगा या फिर दुनिया में सब ठंड से जम जाएंगे? चलिए देखते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन इकलौता स्टार है और अर्थ पर सारी लाइफ सन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर सन एक दिन गायब हो जाता है तो पहले 8.5 मिनट तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना ही वक्त लगता है। तो अगर सूरज गायब हो भी गया तो भी वो अगले 510 सेकंड तक हमारी स्किन को विटामिन डी देता रहेगा। लेकिन ग्रेविटी का क्या? आप सबको पता होगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अगर सन गायब हो गया तो क्या हमारा प्लैनेट अर्थ स्पेस में उड़ने लगेगा? जी हाँ, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं होगा, क्योंकि लाइट की तरह ही ग्रेविटी की भी स्पीड होती है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि ग्रेविटी की स्पीड भी लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। इसका मतलब सन के गायब होने के बाद भी अगले 8.5 मिनट तक हम उसका चक्कर लगाते रहेंगे, बिना ये जाने कि जल्द ही कितना भयानक अंधेरा छाने वाला है। पर यह अंधेरा हमारी इकलौती परेशानी नहीं होगा। इस अंधेरे के साथ ही अर्थ स्पेस में 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागने लगेगी। अगर हम ये माने कि अपनी इस यात्रा पर अर्थ किसी दूसरे प्लैनेट या एस्ट्रॉइड से नहीं टकराएगी या फिर किसी ब्लैक होल में नहीं समा जाएगी, तो 43,000 साल एक स्ट्रेट लाइन में स्पेस में ट्रेवल करने के बाद हमें कोई दूसरा स्टार मिलेगा जो हमारे सन की जगह लेगा और अर्थ उसके चारों ओर घूमना शुरू करेगी। लेकिन 43,000 साल बाद क्या होगा, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। सन के गायब होने के 2 सेकंड बाद चांद भी चमकना बंद कर देगा, क्योंकि चांद को भी चमकने के लिए जरूरत है सनलाइट की। लेकिन आसमान में तारे चमकते रहेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम करती रहेगी, अगर वो सोलर एनर्जी से नहीं चल रही है तो। देखा जाए तो ग्रेविटी और लाइट ये ही सूरज से मिलने वाली वो 2 बड़ी चीजें हैं जिनका प्रभाव सीधे तौर पर हम पर पड़ता है। पेड़ पौधे सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, तो बिना सनलाइट के छोटे पौधे कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। लेकिन बड़े पेड़ अपने स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से आने वाले कई दशकों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद फूड चेन टूट जाएगी और पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ मुर्दाखोर या स्कैवेंजर ही बच पाएंगे, जब तक कि वो ठंड से ना जम जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही हफ्ते में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और एक साल में -100 डिग्री। और ये तब तक गिरता रहेगा जब तक -240 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता। दुनिया के सारे समुद्र भी जम जाएंगे, लेकिन सिर्फ सतह पर, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी की वजह से नीचे का पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर तब तक आप जिंदा रह सके तो आपको अपना घर समुद्र के तल पर बनाना होगा, क्योंकि एक वही ऐसी जगह है जहां रहने वाले जीवों को जिंदा रहने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती और जहां का टेम्परेचर बाकी की अर्थ के मुकाबले ज्यादा होगा। और वहां भी आप तब तक ही जिंदा रह सकते हो जब तक कि पूरा प्लेनेट जमकर एक बर्फ का टुकड़ा ना बन जाए। हमारा सूरज कभी गायब हो गया नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। पर सोचो क्या होगा अगर दुनिया के सारे समुद्र खारे पानी की जगह ताजे पानी से भर जाएं।